तो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आज की क्लास जो है एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं या पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ये 22 हो जाएगा, ये 21, जेड का 26, 24 और 17, एक्स का 24, 26, 13, 22, 2 और 9, 24 और 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है। तो देखो ये बी से जेड बन रहा है, जेड से एक्स, एक्स से वी और वी से टी बन रहा है। ठीक है, तो देखो बी से जेड कैसे बन रहा है, -2 करके, फिर जेड से एक्स -2, एक्स से वी -2 और वी से टी -2। अब टी में -2 करेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आर आ गया आपका। अब आगे देखते हैं। तो देखो वी से एक्स बन रहा है +2 हो रहा है, एक्स से जेड +2, जेड से बी +2, बी से डी +2, तो डी में +2 करेंगे 6 यानी एफ, तो आर एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो देखो ये आर एफ आया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो आर एफ देखो यही है, तो यही आंसर आपका राइट होगा। बाकी आगे लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो ये यू से क्यू बन रहा है, कैसे बन रहा है, -4 होके, फिर क्यू से एम बन रहा है -4 होके, एम से आई बन रहा है -4 होके, आई से ई बन रहा है -4 होके, ई में -4 करोगे ए 1 तो यानी ए आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आर एफ है। तो इसमें लॉजिक क्या चला है, पहले -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, तो ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है, तो हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा कंक्लूजन है, मतलब कंक्लूजन जो दोनों दिया हुआ है क्या दोनों सही है, दोनों फॉलो कर रहा है, या कोई एक फॉलो कर रहा है, या कोई एक या दोनों फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कंक्लूजन देखेंगे, फिर स्टेटमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि एस इज़ लेस देन एन, मतलब एस जो है एन से छोटा है। तो स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में सही में ऐसा दिया गया है, अगर दिया गया है तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो एस यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एस जो है छोटा ए से और ए जो है छोटा बराबर जो है एन से, तो यहाँ पे देखो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इससे क्या अपने को दिख रहा है कि एस जो है एन से छोटा है, तो आपका कंक्लूजन 1 जो है फॉलो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब डी जो है बड़ा और बराबर है ए से। तो देखो डी यहाँ है और ए यहाँ है। ठीक है, तो देखो क्या दिखा रहा है, डी जो है बड़ा है एन से, एन जो है बड़ा और बराबर है ए से। सिर्फ बड़ा होता तो हम कह सकते थे कि डी जो है ए से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डी जो है बड़ा और बराबर है ए के, लेकिन एन यहाँ पर जो है बड़ा और बराबर है ए के, लेकिन डी में ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो नहीं होगा। तो खाली आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो। एग्ज़ाम में आएगा तो आपका यही आंसर बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो कह रहा है कि 17 से 9 बना है, 9 से 29, 29 से जो है 21 बना है, और 21 से 65 बना है, 65 से 57। तो अगला नंबर क्या बनेगा हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 17 से 9 बन रहा है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं, माइनस करके देखते हैं। अगर 17 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अब 9 से 29 कैसे बन सकता है, अगर देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, और इसमें -2 करेंगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो 29 से 21 बन रहा है, तो यहाँ पे अगेन -8 करेंगे तो 21 बन जाएगा 29 से। अब इस 21 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63, सॉरी यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 और +2 करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे 65 से 57 कैसे बन रहा है, -8 होके। अब जो लॉजिक फॉलो हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी जो है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और +2 करेंगे, तो 3 7 जा 21, 2 इधर, 3 5 जा 15, +2 17, और इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 173। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है कि पहले से जो दूसरा नंबर बन रहा है
वो -8 हो गए, फिर उसके बाद जो दूसरे से तीसरा नंबर बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 करके, फिर अगेन -8 मतलब मल्टीप्लाई 3 करके +2, फिर उसके बाद का जो बाद नंबर बन रहा है -8 करके, फिर लॉजिक क्या चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 +2, फिर -8 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 +2, तो 57 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें +2 करें तो आपका आंसर आया 173, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो ये 389 से 420 बना है, तो कैसे बनेगा 11 और ये 20 मतलब +31 करना पड़ेगा, तो ये 389 से 420 हो जाएगा। अब 420 से 457 कैसे बन रहा है, ये जो है +37 करके। आगे देखते हैं, तो 457 से 498 कैसे बनेगा, ये 1 और 4 +41 करके। ठीक है, अब आगे देखो 498 से 541 कैसे बनेगा 2, तो ये 43 करके। तो देखो अगर नंबर देख रहे हो आप, तो इसमें कुछ गैप, कॉमन गैप नहीं है, इसमें जो है ये प्राइम नंबर फॉलो हो रहा है। 31 के बाद प्राइम नंबर जो है 37 आता है, 37 के बाद प्राइम नंबर 41 आता है, 41 के बाद प्राइम नंबर 43 आता है, तो 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, और 47 को 541 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 178, 448 और 5, तो आंसर बनेगा 588, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा था, आपका जो है सक्सेसिवली जो है प्राइम नंबर फॉलो प्लस हो रहा है 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद प्राइम नंबर आता है 43, 43 के बाद प्राइम नंबर आता है 47, तो 47 को 541 में प्लस करें तो आपका आंसर बना 588। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखो 625 से 382, फिर उससे 301 बना है, फिर 274 बना है, फिर 265 बन रहा है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखोगे 274 से 265 कैसे बनेगा -9 करके, 301 से 74 कैसे बन सकता है, तो इसमें जो है 26 और 1 27 -27 करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं 382 से 301 कैसे बनेगा -81 करके। अब 625 से 382 कैसे बन सकता है, तो इसमें क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 12 8 4 5 में 3 गया, तो ये 243। ठीक है, -243, तो 625 में -243 करेंगे 382 बनेगा, 382 में -81 करेंगे 301 बनेगा, 301 में -27 करेंगे 274 बनेगा, 274 में -9 करेंगे तो 265 बनेगा। ठीक है, तो अगेन 265 में क्या माइनस करें कि आपका आंसर बने, तो इसमें जो है हमको -3 करना पड़ेगा। 265 में -3 करेंगे तो 262 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 262 बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 कैसे आया, ये 3 की पावर 1 है, और 9 कैसे आया, 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का क्यूब है, और ये 3 का पावर 4 है, और ये 3 का पावर 5 है। तो पहले क्या माइनस हुआ है, 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर मतलब क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 कितना होता है 3 होगा, और 3 265 माइनस करेंगे 3, तो आपका आंसर बनेगा 262, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और समझ में आ रहा है लॉजिक, पढ़ाने अच्छा, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।